हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों, जैसे आप सब जानते हो, आप सबको न्यूज़ पता चल गई होगी कि धर्म जी इंडिया के नंबर वन एक्शन के सुपरस्टार, द फर्स्ट ओरिजिनल एक्शन हीरो ऑफ इंडिया, धर्म जी, उनका देहांत हो गया, ही पास्ट अवे। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। इवन आई वाज नॉट लाइक, मैंने यार कंफर्म न्यूज़ है क्योंकि पिछली बार किसी ने फेक न्यूज़ दी थी तो लोगों को भी विश्वास करना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अरे नहीं, शायद फेक रही। लेकिन बाद में जब बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के ट्वीट आए तब लगा कि हाँ यार, इस वाकई में ही पास्ट अवे। धर्म जी को हीरो के हीरो माने जाते हैं लोग। जैसे ये एक हीरो होता है, उसके आम जनता फैन होती है, लेकिन धर्म जी वॉज तो ओनली हीरो जिनकी जो एक्ट्रेस होती थी ना, वो उनकी फैन थी। सब ऑल द एक्ट्रेस जो लव धर्म जी, उनका उतना जबरदस्त पर्सनैलिटी, वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर इन द वर्ल्ड। उनको 70s में उनको ये टाइटल दिया गया था, वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आज के हीरोज, स्पेशली सलमान खान हो, हर फिल्म में शर्ट निकालते, अजय देवगन निकालते, अक्षय कुमार निकालते, सनी देओल ने भी घातक में फिल्म में निकाला था शर्ट। धर्म जी सिर्फ एक बार शर्ट निकालते, वो फूल और पत्थर नाम की पिक्चर आई थी, उसी पिक्चर में उन्होंने पहली बार शर्ट निकाला एंड दैट वाज द ट्रेंड सेटिंग। और वो ट्रेंड अभी तक लोगों ने कॉपी कर रहे हैं। वो धर्म जी ने शुरू किया था, फूल और पत्थर। उसके बाद धर्म जी ने कभी शर्ट नहीं निकाला। हुकूमत फिल्म में ही वॉज डूइंग एक्सरसाइज लाइक दिस, लेकिन वो शर्ट ने, वो बिना शर्ट के एक्सरसाइज की, लेकिन वो शर्ट नहीं उतारा था उन्होंने। तो वो पिक्चर में उन्होंने वो ट्रेंड शुरू किया था, और एक्शन का जो ट्रेंड वही लेकर आए थे। शेर के साथ फाइट करना, वो सब धर्म जी ने शुरू किया। तो ही वॉज एक्चुअली अ लेजेंड। और उनकी जो हीरो की जो फिल्में थी, वो एक्चुअली 37 to 40 ईयर्स तक वो सिर्फ हीरो ही रहे, हीरो, नो कैरेक्टर एक्टर, ओनली हीरो। और बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कितने हीरोज आते हो 10-12 साल में खुश हो जाते। बहुत किसी 15-20 साल तक ही रहते, 40 साल किसी हीरो रहना वो बहुत बड़ी बात है। सेम विद सनी देओल। अभी बॉर्डर ही 67 ईयर्स ओल्ड, और बॉर्डर में भी वो मेन ही है, मेन हीरो है वो। तो उनकी भी 83 से लेके इतना, मतलब बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मतलब जोक। तो इतना लंबे, और ऐसे भी नहीं कि एक पिक्चर की और 5 साल गायब हो गए। उनकी तो कंटिन्यूस फिल्में आती है धर्म जी की, साल में 4 फिल्में 5 फिल्में आती थी। 1987 में उनकी 13 फिल्में रिलीज हुई थी, उसमें से 7 फिल्में सुपरहिट हुई थी। तो 7 में से मतलब 2-3 तो ब्लॉकबस्टर हुई थी, लेकिन उनको फिर भी अवार्ड नहीं दिया गया था, फिल्म फेयर अवार्ड। हालांकि उस साल फिल्म फेयर अवार्ड ही नहीं हुआ था। तो मैं तो धर्म जी, बॉबी देओल हो, सनी देओल हो, अभय देओल, करण देओल, राजू देओल, सभी का फैन हूँ, पूरी देओल फैमिली का फैन हूँ मैं। तो आज धर्म जी का जो देहांत हो गया, इट्स अ बिग लॉस टू द इंडस्ट्री। उनकी एक एक फिल्में, मतलब उनका जो डायलॉग डिलीवरी, ये शोले तो द मूवी ऑफ द मिलेनियम, उस पिक्चर में जो बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, टांकी का सीन, मर जाऊंगा कूद जाऊंगा, ऑल दैट वाज आइकॉनिक। वो एक आइकॉनिक सीन बन गया दोस्तों। गाँव वालों, मौसी भी थे यार, बसंती भी थे यार, ऑल जबरदस्त बनाया उन्होंने। और जो मतलब पूरा जो उनका जो रोमांस बताया धर्म हेमा जी के साथ, वो सुपर बताया। एक डायलॉग, तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और एक डायलॉग पे पब्लिक ने क्या सीटिया वही शोले हुई। उसके धर्मवीर जो एक एक्शन फिल्म थी, उसमें जो उनका जो लुक था वो इतना पॉपुलर हो गया, अब तक लोगों को याद है। उसमें एक डायलॉग है, तो माँ कसम उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा जब कानून की बिजली इस महल पे गिरेगी, तब देखता हूँ उसे बचाने के लिए इंसाफ किया जाता है या कानून तोड़ा जाता है। मतलब फिर बोलते, मुझे तो सब इतना ही चाहिए जो बरसों से इस महल का फरमान रहा है, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, और माँ के बदले माँ। दैट वाज धर्मवीर। अपने में भी जब वो लुक्का जो पिक्चर का जो बॉक्सर होता है, वो कुछ बोलता है, धर्म जी बोलता है, लुक्का बोलता है, दे कॉल मी अ किलिंग मशीन। तो धर्म जी बोलते हैं, दे कॉल माई सन द मिरेकल बॉय, साला मेरे बेटे से डर गया। फिर वो बोलता है, व्हाट डिड ही से? तो धर्म जी पलटते बोलते हैं, पहले एक हिंदुस्तानी को समझ लो, हिंदी अपने आप आ जाएगी। ये डायलॉग पे गेटी गैलेक्सी में इतनी सीटियां बजी थी दोस्तों, अमेजिंग। अपने हुकूमत में जब उनकी इंट्रोडक्शन सीन होती है, मतलब मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो भगवान श्री कृष्ण होता है, उनके गले में श्री कृष्ण का लॉकेट होता है। जब जमाल से जब तुम 50 हो या 50,000, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हुकूमत। जब आगिया में भी एक डायलॉग है कोर्ट रूम में, मतलब जज साहब दे दीजिए इसे इजाजत, करने लेने दीजिए इसे अपनी दिल की हसरत पूरी, लेकिन एक बात का ख्याल रखो इंस्पेक्टर सूरज सिंह, अब तुम्हारा टकराव किसी शरीफ नागरिक से नहीं, बल्कि उस 14 साल पूरे डाकू शेर सिंह से होगा जिसके हाथ किसी के खून करते वक्त कांपते नहीं थे।
ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स है जो धर्म जी ने पर्दे पे बोले और अपने सीटियाँ तालियां बहुत बजाई दोस्तों। और उनका डांस का जो स्टेप्स था दैट इज आउट, मतलब वो कोई कर ही नहीं सकता, वो कोई भी करे तो बोले ये धर्म जी का डांस है, वो सिर्फ धर्म जी कर सकते हैं। और जब जब उन्होंने स्क्रीन पे किया है, चाहे वो गुलामी हो, अपने हो, या कोई भी फिल्म में उन्होंने किया, ऐलान जंग, पब्लिक ने बहुत सीटियाँ तालियां बजाई दोस्तों। तो धर्म जी इंडिया के ही मैन जो उनको खिताब दिया गया था लोगों ने, मीडिया ने, कि वो उनकी वजह से लोगों ने जिम जाना शुरू किया था। हालांकि धर्म जी खुद कभी जिम नहीं गए, वो एक फार्मर के बेटे थे, वो मतलब वो इनबिल्ट था, उनका जो बॉडी थी वो इनबिल्ट थी, मतलब उन्होंने कोई जिम जाके किया ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनकी वजह से लोग जिम जाना शुरू किया थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बहुत सारी सुपर डुपर हिट फिल्में की है, मतलब कॉमेडी भी की है। शोले तो ऑल टाइम फेवरेट, चुपके चुपके में कॉमेडी की थी, पुलर पत्थर एक्शन फिल्म, अरे एक से एक फिल्में की है। धर्मवीर और चाचा बतिया में तो बाप रे, उनका और हेमा जी का जो रोमांस है दैट वाज सुपर्ब। जैसे हेमा जी के अड्डे पे जाते हो, जो फाइट सीक्वेंस होता है, धर्म जी बोलता है जो गुंडा होता है, वो सीन अब देखो क्या जबरदस्त सीन, क्या लड़ने नहीं आया, सिगरेट जलाने आया हूँ कि सालो जिस थाली में खाते हो उसी में थूकते हो, मतलब 2 टकी के मुंशी के साथ कुत्ते की तरह दो मिलाते हो, फिर उनके गुंडे लोग चाकू निकालते। अच्छा तो कुत्ते के साथ पिल्ले भी आए, दगड़ू आज जबान नहीं हाथ भी चलेगा। फिर हेमा जी बीच में आती बोला फिक्र मत करो माला, ऐसे लफाड़े मैंने बहुत सी देखी है, दैट वाज सुपर। धन्यवाद, जबरदस्त काम किया धर्म जी ने हर एक पिक्चर में। तो आज उनका देहांत हो गया, मे सोल रेस्ट इन पीस, मे गॉड ब्लेस हिज सोल। इट्स अ बिग लॉस टू द कंट्री एंड टू द इंडस्ट्री। उनकी आखिरी फिल्म 20 दिसंबर क्रिसमस को रिलीज हुई है 21 विद अगस्त्य नंदा, द ग्रैंड सन ऑफ मिस्टर बच्चन। देखते हैं उनकी आखिरी फिल्म, डेफिनेटली आई हैव टू गो एंड वॉच दैट फिल्म। धर्म जी हमेशा रहेंगे इंडिया फर्स्ट ओरिजिनल एक्शन का सुपरस्टार इज ओनली धर्म जी। एक्शन शुरू होता है देओल फैमिली के घर से और खत्म भी होता है देओल फैमिली के घर में। सो मे गॉड ब्लेस धर्म जी सोल। सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, टिल देन गुड बाय एंड गॉड